मध्य प्रदेश में एक बार फिर व्यापम घोटाले को लेकर जिन बाहर आया है, जिसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इंदौर में भी इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया है और उक्त परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान हजारों की संख्या में छात्र इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर मौजूद रहे। आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि हाल ही में व्यापम द्वारा आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला किया गया है, जिसके चलते ग्वालियर और भोपाल के कॉलेज के कई छात्रों ने एक ही जैसे नंबरों में टॉप किया है, जिसके बाद अब यह मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। मामले को लेकर कांग्रेस के कई नेता मोर्चा खोल चुके हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की हमारे संवाददाता रवि रत्नाकर ने। मध्य प्रदेश में एक बार फिर व्यापम का भूत जो है वो जाग उठा है और इस बार व्यापम का भूत जो जागा है वो पटवारी भर्ती घोटाले के रूप में जागा हुआ है। पिछले 5 दिनों से मध्य प्रदेश में हाल ही में जारी हुए पटवारी भर्ती के रिजल्ट में धांधलियों का आरोप जो लग रहा है, उसको लेकर आज इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पे हजारों की संख्या में जो है छात्रों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और पटवारी भर्ती परीक्षा के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारी तादाद में जो है घोटाले के जो आरोप लगे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ लड़कियां यहाँ पे जो है छात्राएं यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं, आपके क्या आरोप हैं? आरोप यही है कि जो पटवारी का एग्जाम हुआ है अभी इस टाइम पर, जिसमें इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। जो बच्चों ने सच में मेहनत किया उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। जो बच्चों ने मेहनत नहीं की, जिसके नंबर 120 हैं, 130 हैं, उनके नंबर 27 रह गए हैं, 57 रह गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस जो नियुक्ति हुई, जो फॉर्म आए हैं, जो मतलब पटवारी का जो पेपर है उसको निरस्त किया जाए, दोबारा से पेपर को फिर से शुरू किया जाए, फिर से नियुक्ति की जाए। तो ये आप लोग खड़े हो जाए। ये जो छात्राएं हैं इनका आरोप है कि जिन छात्रों ने पढ़ाई की है उनके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं और जो लोग धांधली के जरिए इस परीक्षा में भर्ती हुए हैं उनका कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है। एक और छात्रा यहाँ पे मौजूद है। आप बताइए, जो पटवारी भर्ती घोटाला जो हुआ है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये क्या है? सर देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि इस आंदोलन का जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पे घोटाला बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि एक कॉलेज से 1000 स्टूडेंट का सिलेक्ट होना नामुमकिन है और 10 लोग जो टॉप 10 में आए हैं वो भी फर्जी हैं। सर, हमारे घर वालों ने अपना पेट काट के हमें यहाँ इंदौर पढ़ने भेजा है, लेकिन अगर इसी तरह की धांधली होती रहेगी तो हम लोग करेंगे क्या? पेपर देना छोड़ देंगे या फिर हमारा करियर वैसे भी खराब है। सर, तो हमें इन सारी चीजों की जाँच चाहिए और नियुक्तियों पे तब तक रोक लगनी चाहिए जब तक इन सारे मामले की जांच नहीं हो जाती। और पीएससी का भी जो रिजल्ट आया है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। सर, अगर इसी तरह से चलता रहा तो युवा अपने नौकरियों का भरोसा छोड़ के अपने घरों में बैठा रहेगा और देश का विकास रुक जाएगा। आप बताइए, जो पटवारी भर्ती का जो रिजल्ट आया है उसमें धांधली के आरोप क्यों लग रहे हैं? धांधली के आरोप ऐसे लग रहे हैं कि 2017 के बाद जो भर्ती अभी आई है करंट में, उससे भर्ती से कुछ दिन पहले उसका सिलेबस चेंज करते हैं और इतना कठिन सिलेबस होते हुए 184-85 नंबर यहाँ इंदौर में रहकर बच्चे जो रेगुलर लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो नहीं ला सकते। तो डायरेक्ट ये बच्चे कहाँ से आएगा? जो 187, जिस शिफ्ट में 19 प्रश्न गलत है, जिनके कोई आंसर भी मैच नहीं है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, लेकिन उसमें भोपाल आंसर व्यापम मान रहा है, तो वो बच्चे भी भोपाल को आंसर लगा रहा है। तो उनको कैसे पता? यदि कोई पढ़ रहा है तो वो लॉजिकली उसके पास में नजदीक में जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वहां उसको आंसर करेगा। तो इस तरीके से टॉप 10 एनआरआई कॉलेज से जो टॉप 7 रैंकर्स निकल रहे हैं, तो वो एक ही कॉलेज से कैसे संभव हो सकता है? तो इसकी पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। ये फर्जीवाड़ा हुआ है, पटवारी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और आने वाले ये बच्चे कांस्टेबल भी देंगे, एसआई भी देंगे और पीएससी भी देंगे। तो क्या ये एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होगी तो ये कहने का मतलब है कि गुंडा राज चलेगा क्या आने वाले? फर्जीवाड़ा जो लग रहा है आपको? नहीं, हमें नहीं पता, ये डेटा जी न्यूज वाले आप ही लोग दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से किस तरह से घोटाला हुआ? घोटाला तो हुआ है ना, कोई पूरे सरकार के चपरासी से लेके बाबू से लेके व्यापम के पूरे अधिकारी से लेके और उस सॉफ्टवेयर कंपनी के लोग भी इन्वॉल्व है। सॉफ्टवेयर कंपनी को कैसे आपने अनुमति दे दी कि आप ये पेपर लीजिए और वो कंपनी दूसरी कंपनी को बेच रहे हैं? वो कंपनी पेपर का काम दूसरी कंपनी को बेच रहा है। तो ये कैसे गवर्नमेंट ये कैसे कर सकती है ऐसे गलत कंपनी को, जिसको सभी राज्यों में बैन करके रखा, वो मध्य प्रदेश से पेपर ले रही है और आने वाले एग्जाम
में क्या ये कॉलेज फिर से सेंटर बनेंगे? इनके ऊपर ये कॉलेजों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलिए, बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। आप बताइए कि व्यापम भर्ती का जो रिजल्ट आया है उसको लेके आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, व्यापम का जो रिजल्ट आया है ये जो बहुत ही मतलब बच्चों के पक्ष में नहीं आया है। इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। जो पढ़ने लिखने वाले, जो योग्यता वाले बच्चे हैं वो रह गए हैं। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, इनकी कहीं ना कहीं पहचान है, वो उन बच्चों ने जाकर के नौकरी ले ली है। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे बच्चे इस आंदोलन में मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर भी आए हैं। यह परीक्षा लगभग 12 साल में आई है। इसका नियम 3 साल में कराने का रहता है और इसमें कम से कम सरकार के राजपत्र में 1.5 लाख पद खाली हैं। हमारी सेवा सरकार से यही मांग है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 51,000 की पद वृद्धि की जाए। और दूसरी बात, पटवारी का जो रिजल्ट है इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है? अभी सामने विधानसभा के चुनाव हैं, क्या सरकार को हमारा वोट नहीं चाहिए हमें युवाओं का? तो ढेर सारे छात्र और ढेर सारे आरोप जो हैं यहाँ पे पटवारी भर्ती घोटाले में लगाए जा रहे हैं। घोटाले का आरोप है और जिन कॉलेजों में ये घोटाला हुआ है वहाँ बुलडोजर चलाने की मांग भी छात्र यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, इस तरफ आइए मेरे, आप बताइए, काफी संख्या में छात्र जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आरोप है आप लोगों का? सर, हम लोगों का आरोप नहीं है, बेबुनियाद आरोप नहीं है। हम लोगों ने जितना अभी तक जितनी मार्कशीट्स आई है सबको एनालिसिस किया है। जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है वो सबके सामने है। हर बच्चा जानता है, हर अधिकारी जानता है, हर सरकार के जो मंत्री हैं सब जानते हैं कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। बस ये है कि उसको ये सब लोग उजागर करना नहीं चाहते। तो जब तक इस फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच नहीं होगी, उसके बाद यदि फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उसके बाद परीक्षा कैंसिल होने की बात होगी, तो परीक्षा कैंसिल भी होना चाहिए। जब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती, हम लोगों का नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का ये छात्रों के साथ वादा है कि जब तक पूरी प्रक्रिया की जांच नहीं हो जाती, दोषियों को सजा नहीं होती, परीक्षा रद्द नहीं होती, यदि रद्द होना है तो तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और छात्रों का साथ देंगे। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे घोटाले के लिए? सर, इस घोटाले के लिए देखिए, जिस कंपनी को ठेका दिया वो कंपनी जिम्मेदार है। जिन्होंने ठेका दिया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वो भी जिम्मेदार है। जिन्होंने फर्जी तरीके से पेपर करवाए वो भी जिम्मेदार है। जिन्होंने फर्जी तरीके से पेपर दिए वो भी जिम्मेदार है। जिन्होंने पैसे देके पास हुए वो भी जिम्मेदार है। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबको सजा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चा जो है 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहा है, अपने माँ बाप को कर्ज लेके बच्चों को यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। बच्चा पागल नहीं है, सरकार बच्चों को लूटना चाहती है। क्या लगता है कि बिना सरकार की सहमति से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है? ये कहाँ के जो छात्र हैं वो सिमिलर रिजल्ट लेके आए हैं? क्या लगता है कि किसी पर्टिकुलर शहर या पर्टिकुलर कॉलेज के? मैक्सिमम बच्चों का जो रिजल्ट हम लोगों ने एनालिसिस किया है, सब लोग मैक्सिमम ग्वालियर के हैं। 7 स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है और सभी ने एनआरआई कॉलेज से पेपर दिया था। बाद में एनआरआई कॉलेज में देखने में आता है कि वहाँ पर न तो स्टाफ है न स्टूडेंट है। जब बाद में वहाँ के फुटेज आई तो उसकी प्रॉपर जांच होना चाहिए। जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। तो काफी सारे आरोप हैं यहाँ पर। कॉलेज जो है बताया जा रहे हैं कि एक विशेष कॉलेज जो है उसी कॉलेज के छात्रों ने यहाँ पे टॉप किया है, सिमिलर मार्क्स आए हैं और अलग अलग तरह के जो आरोप यहाँ पे छात्रों द्वारा लगाए हुए। आप बताइए, क्या कब ये ऐसा लगा कि ये जो है घोटाला हुआ है? जो टॉपर है उन टॉपरों को अगर आप नोटिस करेंगे तो सभी 60 टॉपर जो हैं एक ही कॉलेज एनआरआई कॉलेज ग्वालियर से है। सभी के सिग्नेचर मोस्टली लोगों के हिंदी में। 188 नंबर लाना जिसमें 11 क्वेश्चन डिलीट हो, तो ये क्या पॉसिबल है? जो व्यापम ने उत्तर कुंजी जारी की है जिसमें नर्मदा नदी का उद्गम व्यापम ने भोपाल माना है अमरकंटक की जगह, और उस बच्ची ने जो टॉप की है उसने सेम टू सेम भोपाल ही आंसर लगाया है। क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? अगर व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 कब तक ये चलता रहेगा? हम तो यही मांग करते हैं जल्द से जल्द इसकी सीबीआई जांच हो, जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जिन्होंने 15-15 लाख देकर सीटें बेची हैं चाहे वो बड़े पदों पर हो उनको भी रिजल्ट रद्द किया जाए और उनके ऊपर भी 420 लगाई जाए, ताकि कोई भी बच्चा पैसा देने से पहले सोचे कि भैया पैसे से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़कर सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चों ने 15-15 लाख दिए हैं उनका भी जो है आपको 420 लगाकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। हमारी तो यही सरकार से मांग है। और ये भर्ती परीक्षा जो है, जो टॉपर्स हैं उनके एग्जाम रद्द करवाए जाएं, उनके एग्जाम फिर से करवाए जाएं, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया है, 15 लाख रुपए देकर जो है सीटें बेचने का आरोप लगाया है
और परीक्षा को रद्द करने का मांग यहाँ पे इन्होंने रखा। यहाँ पर कॉलेज को रात-सात करो, संपत्ति रात-सात करे कॉलेज। सर कुछ चुनिंदा कॉलेज, जैसे ग्वालियर में NRI कॉलेज हुआ, तो कुछ कॉलेजों से जो टॉपर निकले हुए हैं, टॉप के 10 में से 7 बच्चे एक ही कॉलेज के हैं। तो ये कॉलेजों में निश्चित ही पैसे लेकर काम हुआ है, क्योंकि एक ही कॉलेज से 10 में से 7 बच्चे निकलना कोई जादू तो है नहीं। एक ही उससे कॉलेज से 7-7 बच्चे निकल रहे हैं। अब उनकी या तो जांच हो। आपको कब ऐसा लगा कि रिजल्ट में जो है घोटाला होगा? जब रिजल्ट आया उसी से हमें लगने लगा था, क्योंकि टॉपरों के बच्चों के नंबर 184 नंबर आ रहे हैं, जिनके क्वेश्चन ऐसे गलत किए हैं। अभी कोई टॉपर सामने भी नहीं आया। जो टॉप 10 बच्चे हैं अभी आज तक किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया है। जो टॉपर हैं सबके 170 180, जबकि इतना हार्ड पेपर था कि इतने नंबर लाना बहुत हार्ड था। जी कुलदीप शर्मा। आप बताइए, प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है पटवारी भर्ती परीक्षा में जो रिजल्ट आया उसको लेकर, कहाँ लगता है कि धांधली हुई है? सर धांधली में सबसे पहले तो जो उनके साइन है, आज 25 में से 25 नंबर आप इंग्लिश में, आज आप भी जानते होंगे, आप भी इंग्लिश में साइन करते हैं, मैं भी इंग्लिश में करता हूँ। और डिक्टो साइन है सर, जो 10 टॉपर है उनके अगर जांच कराई जाए तो निकलेगा कि एक ही QS से उनके फॉर्म भराए गए हैं और पूरे जो भी उनकी प्रेफरेंस भी दी है। जब उनको पता था कि हमारे इतने नंबर आएंगे, तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट थी, उसके बाद में उन्होंने केवल पटवारी को ही क्यों पहले नंबर पर रखा है? सर ऐसी कौन सी गुटी पी है उनने कि उनके बच्चे यहाँ पे जो इंग्लिश टीचर पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो टीचर खुद बोल रहे हैं कि अगर हम ये पेपर देते तो हमारे 25 में से 25 क्वेश्चन सही नहीं होते। जहाँ सर 200 नंबर का पेपर है। सर हमारी यही मांग है, हमारी मांग यही है कि इस परीक्षा की को रद्द किया जाए, इसको पुनः परीक्षा कराई जाए, क्योंकि सर जो भी मध्यम वर्ग का परिवार का जो भी बच्चा है, हमारे पास में इतना नहीं है। जो हमारे जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे 9 साल सुशासन के हैं, तो सर ये कौन सा शासन है? ये सुशासन में नहीं आता है। सुशासन की परिभाषा बदल दी इन्होंने, तो शिवराज मामा ने तो सुशासन की परिभाषा बदल दी। नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, उसका एग्जाम हो गया 15 मार्च से लेकर तो 26 अप्रैल तक। उसके बाद में अभी जो रिजल्ट जारी किया था, उस फाइनल रिजल्ट में आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर कॉलेज का, NRI कॉलेज है ग्वालियर का, उसमें टॉप 10 की लिस्ट में 7 लोग हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में। और उसके अलावा ये सुनने में आ रहा है कि 1000 लोग, मिनिमम 1000 से लेकर 1500 लोग उस पर्टिकुलर एक कॉलेज से सेलेक्ट हो जाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 9000 की वैकेंसी है, और 9000 की वैकेंसी में 1000 लोग खाली एक ही कॉलेज से सेलेक्ट हो जाते हैं। ये तो खाली ये है कि जो उजागर हुआ, इसके अलावा कितना दबाव हुआ, फर्जीवाड़ा है, वो अभी तक पता नहीं। सागर की एक यूनिवर्सिटी है, सागर की यूनिवर्सिटी में भी आया है। सागर की यूनिवर्सिटी में भी सारे पटेल जो परिवार है उसके 7 से 8 लोग लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं घोटाले को दर्शाता है। सबके 170 नंबर सबका हिंदी में साइन हो रहे हैं, उन्होंने देखो तो मार्कशीट में सबके 25 में से 25 इंग्लिश में आ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? साइन के इंग्लिश में नहीं कर सकते क्या जब उनके नंबर आ रहे हैं? 7 साल में, ये तो 7 साल में पेपर आ रहा है, वैकेंसी आ रही है, और 7 साल में युवा दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। सुबह से जाते हैं, रात को 12 बजे तक बैठते हैं वहाँ पर, और आप एक जब भी वैकेंसी आती है उसमें हजार ऐसा करवाते हैं, और उसमें भाजपा विधायक का भी नाम आ रहा है। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं NRI कॉलेज का नाम आ रहा है, 1000 लोग वहाँ से निकल रहे हैं, 9000 पद आ रहा है, 20 लाख लोग यहाँ पर भर्ती दे रहे हैं, मम्मी पापा की आशाएं लगी रहती हैं। तो आप इस तरह एक चुनाव नहीं करवा पाते। चुनाव में तो आप एक दिन में पूरे करवा देते हैं, और यहाँ पर कभी एग्जाम में कम लेवल देते हैं, कभी हाई लेवल देते हैं, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे पागल बना देते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी जो कि अभी आदिवासी का वीडियो आया था उसमें चरण धोके पी रहे हैं, और यहाँ युवाओं की इतनी बड़ी बात है तो वहाँ पर चुप्पी साधे हुए नरोत्तम मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि विपक्ष का आदमी पूरा घोटाला कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे आपका विधायक, आपका कॉलेज, आपका सब कुछ, आप कुछ उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं, और एक किसी का वर्ग 3 में बस में यही वर्ग 3 में स्क्रीनशॉट सबके सामने पेश किए गए, लेकिन कोई सबूत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अभी वन रक्षक घोटाला हुआ, इसके बाद अभी करंट में पटवारी घोटाला हुआ, और एक ही कॉलेज कृषि विस्तार में दोबारा परीक्षा कराई गई। और पटवारी में कितने लड़के बेरोजगार हुए, कम से कम फॉर्म कितने भरे थे भाई साहब? 13 लाख में कितने को 9000 को मिली, ठीक है, वो भी फर्जी वालों को मिली, फर्जी वाले। टोटल
अभी 4 महीने बाद चुनाव है सर, इलेक्शन है। अब अगर 10 लाख गुणे एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं सर, 40 से 50 लाख अगर विपक्ष में वोट डालेंगे ना, इनकी सरकार गिर जाएगी। एक बार बताइए, 4 साल से मामा सोया हुआ था, मामा को दिख नहीं रहा। 2017 में लास्ट वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश के राज्य सरकार की वैकेंसी। हर साल वैकेंसी निकलनी चाहिए। बच्चा यहाँ पे 7 साल तक पढ़ा हुआ है और वैकेंसी का बस इंतजार कर रहा है। घर जाता है तो माँ बाप की आस है कि यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा, बच्चा कैसे भी करके कुछ बन के आएगा। किस तरह की संभावना में रह रहा है, कैसा खाना खा रहा है, किस लेकिन हमेशा अगर इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो एक भी वोट भाजपा को कोई नहीं देगा। आपका नाम क्या है? मयंक पांडे। मयंक पांडे। हर एक गलत काम होता है तो कार्रवाई होती है, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। तो ये कॉलेज में अगर गलती हुई है तो कॉलेज पे मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, सरकार से हम पूछना चाहते हैं। और वहाँ के कॉलेज के एक कंप्यूटर तोड़े जाए, ये प्रशासन क्या कहना चाह रहा है? प्रशासन ने कल बोला ना, आपने देखा नहीं गौतम मिश्रा ने क्या कहा कि ये कांग्रेस कर रही है, ये कांग्रेस के झंडे लेके आए, कांग्रेस के लोग बैठे हैं। और आप बताइए कि टॉप 15 की बात नहीं है, टॉप 15 की बात नहीं है, 1001 ही सेंटर से अगर बच्चा आ रहा है तो ये तो गलत है ना। ये डेटा बच्चा नहीं बोला, लेकिन एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर में इतने सारे कॉलेज है, वहाँ से एक का सिलेक्शन किया। और ग्वालियर में ऐसी कौन सी बूटी पिला दी कॉलेज वालों ने कि सभी का सिलेक्शन सर हम किसी पार्टी से नहीं है, हमको सिर्फ न्याय चाहिए सर। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे भाजपा को। पटवारी परीक्षा हम कैंसिल करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है यहाँ पे आने का कि पटवारी कैंसिल हो और आने वाली कांस्टेबल है SI है, ये भी व्यापम ही लेंगे, यही कॉलेज सेंटर होंगे। तो क्या ये फिर से फर्जीवाड़ा करने का एक वो है? आपको ये बता रहा हूँ कि 15 लाख अगर बोल रहे हैं, 1000 बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तो ये एक 15 अरब का घोटाला है, 15 अरब का। छात्र जो यहाँ पर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे थे, काफी सारे छात्र, काफी सारे आरोप, 15-15 लाख रुपए में सीट बेचने का भी जो है यहाँ पर आरोप लग रहा है और कलेक्टर को ज्ञापन कई मांगों के साथ यहाँ पे जो है छात्र दे रहे हैं। इंदौर से रवि रत्नाकर, साधना न्यूज। मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्टैंड बाय, ऑडियो आउट।